नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 6 सितंबर, वार शनिवार। आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मुंबई में अनंत चतुर्दशी से पहले ब्लास्ट की धमकी, जिसके चलते हाई अलर्ट। मुंबई पुलिस को गुरुवार देर रात व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा मैसेज मिला, जिसमें दावा किया गया है कि लश्कर-ए जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं। आतंकी 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में लगाकर बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। सीएम सिद्धारमैया ने राष्ट्रपति से पूछा, कन्नड़ आती है? मुर्मू ने कहा, हर भाषा परंपरा से प्यार, कन्नड़ भी सीखूंगी। बीजेपी का सवाल, सोनिया से पूछने की हिम्मत है? वहीं देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, देश के लिए विचारधारा जरूरी, जैसे शरीर में खून। दुश्मन परमाणु हथियारों से लैस, पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद बड़ी चुनौती। वहीं देखिए, भारत की आबादी अब धीरे धीरे उम्र दराज हो रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2023 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक देश में 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। भारत 5वीं जनरेशन के विमान के इंजन अमेरिका से लेगा। 14,000 करोड़ की डील। अमेरिकी कंपनी 80% तकनीक देने को भी तैयार। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में सुधार किया है। रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से विवाद गहरा हो गया। पोस्ट में लिखा गया, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। अब कांग्रेस ने माफी मांगी। वहीं एनडीए ने कहा, बिहारियों का अपमान करना कांग्रेस की आदत। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में तकनीकी खराबी, जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली इंदौर फ्लाइट में 161 पैसेंजर सवार थे। 5 दिन पहले भी इंजन में आग लगी थी। भारतीय सेना को अगले 15 सालों में 2200 नए टैंक और 6 लाख गोले दिए जाएंगे। सेना के तीनों अंगों को मजबूत करने के लिए AI तकनीक से लैस हथियार और रडार भी खरीदे जाएंगे। नौसेना को नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा। बाढ़ आई तो कैसे संभलेगा हरियाणा? 2283 गांवों में जल भराव, न स्टेट कंट्रोल रूम न नोडल अफसर। NDRF आर्मी से भी टाई अप नहीं है। बडोली ने कहा, राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें हाइड्रोजन परमाणु बम का फर्क नहीं पता। बाढ़ पर पहले से ही तैयार थी हरियाणा सरकार। बनासकांठा में नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ाई। 40 लाख के नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पर 16 मामले दर्ज हैं। हिमाचल प्रदेश के 32 शिक्षकों को शुक्रवार को स्टेट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। शिमला के पीटरहॉफ में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इन्हें सम्मानित किया। इसमें 26 स्कूल टीचर और 6 कॉलेज शिक्षक शामिल हैं। सतीश पूनिया ने कहा, कांग्रेस के पास एजेंडा नहीं, देश सुधार में लगे 70 साल। वहीं रोहतक में कहा, राहुल का काम PM मोदी का विरोध करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में आई बाढ़ की इस भयानक स्थिति का सबसे बड़ा कारण अवैध खनन को बताया है। उनका ये बयान बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार को किए गए पंजाब दौरे के एक दिन बाद आया है। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ करीब 5500 करोड़ रुपए की लागत से मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। इस प्रोजेक्ट पर 27 स्टेशन बनेंगे। यह मेट्रो सेवा नए और पुराने गुरुग्राम को जोड़ेगी। जम्मू कश्मीर और पंजाब में भारी बारिश के कारण पैदा हुए बाढ़ के हालातों के कारण हरियाणा की 8 ट्रेन कैंसिल हो गई है। जम्मू से चलकर पंजाब के रास्ते ये ट्रेन हरियाणा के सिरसा, हिसार होते हुए राजस्थान और गुजरात को जाती है। कुछ ट्रेन राजस्थान से हरियाणा के रेवाड़ी, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली, यूपी के रास्ते पंजाब होते हुए जम्मू को जाती है। अब इन्हें अक्टूबर तक के लिए कैंसिल कर दिया गया। वेनेजुएला ने अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर उड़ाया F-16 फाइटर जेट। अमेरिका ने कहा, ताकत दिखाने की कोशिश न करें, अंजाम बुरा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आशंका जताई है कि रूस और भारत अब चीन के पाले में आ चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देंगे 26 देश। यूक्रेन बॉर्डर पर इंटरनेशनल फोर्स तैनात होगी। जेलेंस्की ने ट्रंप से भी समर्थन मांगा। श्रीलंका में जीप की टक्कर के बाद
1000 फीट गहरी खाई में गिरी बस, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल है। पूर्व अमेरिकी एनएसए ने कहा, ट्रंप मोदी की दोस्ती खत्म। व्हाइट हाउस ने अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेला, इसे सुधारना मुश्किल। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। हिमाचल के शिमला किन्नौर हाईवे पर चट्टान गिरी, जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस कर रहे हैं लोग। वहीं कुल्लू में मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। इसके अलावा भरमौर में फंसे 200 से अधिक मणिमहेश श्रद्धालुओं को आज एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से चंबा लाया गया। यहां से दूसरे प्रदेशों के श्रद्धालुओं को सरकारी बसों में पठानकोट भेजा जा रहा है। पंजाब में केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा, अवैध माइनिंग से बाढ़ आई। एचसी का बाढ़ याचिका पर सुनवाई से इनकार। मोहाली के 5 गांवों का संपर्क कटा। हरियाणा में बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस बीच पहली बार सेना की मदद ली गई है। हिसार कैंट से आए 80 जवानों ने झज्जर के बहादुरगढ़ में मोर्चा संभाला है। यहाँ जलभराव से हालत बिगड़े हुए हैं। वहीं फरीदाबाद में यमुना, सिरसा में गद्दर, कुरुक्षेत्र में मारकांडा और अंबाला में टांगरी नदी ओवरफ्लो है। हथिनीकुंड बैराज पर 106 घंटे बाद जल स्तर डेंजर लेवल 1 लाख क्यूसेक से कम आने पर फ्लड गेट डाउन किए गए। अब थोड़ा थोड़ा पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ के चलते 8 ट्रेन 15 अक्टूबर तक कैंसिल हो गई है। मध्य प्रदेश में जानलेवा बारिश, नीमच में बोलेरो बही, वहीं काली सिंह में कार गिरी। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को जयपुर सीकर में बारिश हुई। इधर भीलवाड़ा में तेज बरसात से नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा मिनी माता बागो डैम के 8 गेट खुले, जिसके चलते 32 गांवों में अलर्ट है। वहीं बलरामपुर बांध हादसे में अब तक 5 लाशें मिली, 2 लोग अब भी लापता हैं। 4 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई। झारखंड में 8 सितंबर तक बारिश से राहत नहीं। आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार अधिकतम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पूर्व विधायक की पेंशन मंजूर। हर महीने 42,000 रुपये मिलेंगे। 2019 में राज्यपाल बनने के बाद बंद हुई थी। एमपी के शिक्षकों को मिलेगा 4था क्रमोन्नति वेतनमान। सीएम ने कहा, कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव लाएंगे। इससे सरकार पर 117 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। शिमला किन्नौर मार्ग पर लैंडस्लाइड। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसके चलते नेशनल हाईवे 5 बंद हो चुका। वहीं हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। मशीनें लगाकर रास्ता खोलने का काम शुरू। टेक्नो ने दुनिया का सबसे पतला 5G फोन लॉन्च किया। पोवा स्लिम स्मार्टफोन 6.78 इंच का और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ, जिसकी कीमत 19,999। भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल शुरू करेगी स्टारलिंक। ऐसा दावा किया जा रहा है। इलोन मस्क की कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मंजूरी मिली है। 10 जगहों पर बेस स्टेशन बनाएंगे। वहीं देखिए, सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोना 1,06,446 पर। इस साल करीब 30,000 महंगा हुआ। वहीं चांदी 1,23,000 किलो के पार। शेयर बाजार में 750 अंकों का उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 7 अंक नीचे 80,711 पर बंद। वहीं आईटी, एफएमसीजी और रियल्टी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। ट्रंप के टैरिफ का बड़े कॉरपोरेट घरानों में सबसे ज्यादा असर। अंबानी, अदानी और बिरला पर 50% ऊंचे टैरिफ का दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। RRCER स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके चलते स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन 10 सितंबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कर्नाटक ग्रामीण बैंक में 1400 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें।
साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।